नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, इसी से संबंधित आपका ये क्वेश्चंस पॉइंट लेकर के आई हूँ और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी हमें भी नहीं मिले हैं। तो ये आपका इसमें जो फ़ोकस पॉइंट हमारा है, ये आपको मैं जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, ये मैं नहीं सॉल्व कराऊँगी, ठीक है? ये आप खुद से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा और वहाँ से इसको आप देख लीजिएगा। आज मैं आपको केवल इसमें होम साइंस के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी, ठीक है? यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस आपके जीके से रहते हैं और जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछाते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं और ये आपको जो है जो पढ़ने हैं, आपको लूसेंट से आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। तो एलटी के लिए आपको उसको जीके पढ़ते रहना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हमारा जो क्वेश्चन है ये होम साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपका भाग 2 देखिए यहाँ पर दिया है। तो मानो मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँचता है जब बालक की आयु कितनी हो जाती है? तो जब बालक की आयु 5 वर्ष की हो जाती है तो वो 90% तक, ठीक है, वो 90% तक क्या प्राप्त कर लेता है? वो अपनी मतलब कि उसका डेवलप हो चुका होता है मस्तिष्क। कितना? 90% से, यानी इसमें जो होती है 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। वंशानुक्रम वंशानुक्रम का क्या कारण है? यानी आनुवंशिकता का क्या, इसमें से कौन सा अणु है जो आनुवंशिकता को बताने का काम करता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा? डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए हमारा क्योंकि डीएनए से ही होता है, आपके गुणों का पता चल जाता है डीएनए का, तो ये चीज़ें आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक क्या है? ये एक सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। अब देखिए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या है? स्थूल। स्थूल का मतलब इसमें फिजिकल वर्क होता है, आप ज़्यादा होता है, जैसे आपका दौड़ना कूदना, या आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाते हैं। फाइन का मतलब आपका पेन चलाना, कोई चीज़ आर्ट का बनाना, ये आपका फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो इसका जो आंसर होगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रियात्मक अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी थी? तो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शक्ति से आप किससे नियंत्रित करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैंने इसको डिस्कस भी किया था अपने वीडियो में। तो वर्ड जो है, वर्ड एम्पावरमेंट का मीन्स क्या होता है? तो वर्ड एम्पावरमेंट किसे किसे नियंत्रित करता है? संपत्ति का, नॉलेज का, एटीट्यूड का, यानी इसमें जो आंसर होगा वो ऑल होगा, क्योंकि हम आप क्या हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से क्या करता है? सशक्त करने का काम करता है। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट का मतलब संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति, ऑल होगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये आपका प्रचार शिक्षा के चरणों का सही क्रम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा भी होगा एड कास्ट, अभी तक ये जो क्वेश्चन आपका आया था वो एड कास्ट से है। AIDCA यानी अटेंशन, ठीक है। पहला क्या है आपका यहाँ पर? अटेंशन। फिर उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट, फिर आपका आता है डिज़ायर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मैच वाले क्वेश्चन लिए, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, फिर आपका कन्विक्शन, फिर एक्शन, यानी इस पे काम करेंगे, लास्ट में हमारा सेटिस्फैक्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर मैंने लिखा है बी ऑप्शन है। क्या आंसर होगा यहाँ पे? आंसर होगा बी आंसर है, ठीक है। तो इससे आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, और ये सब वीडियो मैं मेरी आपको मेरे चैनल पर आपको ये सारी वीडियो के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इन सबको मैंने डिटेल पढ़ाया भी हुआ है अपनी वीडियो। महिला शक्तिकरण में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था? तो फिर नवी पंचवर्षीय योजना में वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा था। याद रखना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में अवस्थित कीजिए। देखिए ये कब कब आई है ये आपको बताना है। ये योजना कब कब आई है? देखिए मार्तंडम हैच
की जो योजना हैच ने किया था, कब 1928 में किया था। सेवाग्राम योजना 1936 में था। गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा था। गुड़गांव FN ब्रेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी आपका श्री निकेतन योजना जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, श्री निकेतन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको, और जो फिरका योजना है वो 46 में शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर आप लोग देखिए यहाँ पे पहला पहला होगा, तीसरा, दूसरा और चौथा। यानी इसका आपको सीक्वेंस करना है, सबसे पहले कौन हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, एक सीक्वेंस में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जो शुरू, देखिए यहाँ पे जो एज दी गई है, यहाँ पे अनुसार जो आंसर दिया गया है सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहले से शुरू है। मार्तंडम हैस जो देखा गया हुआ 28 को है, जबकि यहाँ पे गुड़गांव जो 1920 से। देखिए यहाँ पर कोई गुड़गांव आपका कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस मार्तंडम हैच को जो है, जो योजना है मार्तंडम प्रोजेक्ट जो योजना है स्पेंसर हैच की तरह शुरू किया गया था, ये 1928 में, इसी को सही माना गया है। इसके बाद आपका गुड़गांव आता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको टिक किया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, और वैसे आपको एग्जाम में आता है तो इसको आप एक बार और पढ़ करके अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिरका योजना 46 में है, श्री निकेतन 1921 में है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं करता है, यानी इसमें आपको बैरियर ढूंढना है, कौन सा बैरियर यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आय समूह कोई बैरियर नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पर आय समूह कोई बैरियर नहीं है। शोर है, भाषा है, बोरियत लग जाता है, तो ये सब संचार में क्या होते हैं, बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। जबकि आपके सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामुदायिक विकास संकल्पना किससे विकसित हुआ है। ये आपका प्रसार शिक्षा है। क्या है आपका, यहाँ पर आपका ये प्रसार शिक्षा है। सामुदायिक विकास की संकल्पना से विकसित हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा क्या होगा, प्रसार शिक्षा है। तो याद रखना, यहाँ क्वेश्चन आपका ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका प्रसार शिक्षा है, यानी जो संकल्पना दिया गया था समुदाय विकास में, किसका, प्रसार शिक्षा की संकल्पना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो मतलब की कैसी योजना होती है, ये आपको बताना है। ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपकी कार्य की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये औपचारिक नहीं है, बल्कि क्या है, ये अनौपचारिक एजुकेशन है, जो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था। तो देखिए यहाँ पर है होम विजिट। होम विजिट क्या होता है, ये इंडिविजुअल, इसमें से क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए होम विजिट इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट है, टेलीविजन मास है, सेमिनार भी आपका मास है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट। इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। सेमिनार में आपका मास कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और रिजल्ट में आपका रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं। तो आपका ये जो है ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आएगा। ठीक है, एक ही आपको रिजल्ट दिखाना है, तो आप किसी एक को नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको सबको दिखाना है। यहाँ पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। संगोष्ठी भी जनसंपर्क, मतलब एक दो से अधिक लोग रहते हैं तो आपका उसमें आ जाएगा। लेकिन आपका जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो इंडिविजुअल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप होगा। क्या होगा, ये ग्रुप मेथड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपके उसमें। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसी सिचुएशन को जानेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, फिर उसके बाद उसके अनुसार हम उद्देश्य को चुनेंगे, फिर इसके बाद उसी के अनुसार कार्य की योजना तैयार करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर लास्ट में आपका उसके पुनर्विचार करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और उस पर पुर से विचार करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये प्रणाली आपकी 1953 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ये आपको देखिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर है, बिल्कुल सही। रेड क्रास दिवस 8 मई है, और पर्यावरण दिवस आपका 11 दिसंबर नहीं है, बल्कि 5 जून है। और जो आपका विश्व
यहाँ पे देखिए विश्व पर्यावरण यहाँ का विश्व एड्स दिवस आपका क्या है 1 जून को है। इसमें से आपको चूज करना कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका जो आंसर जाएगा पहला और दूसरा होगा। ठीक है, ये इसका उल्टा लिख दिया गया, यहाँ पर 1 दिसंबर होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, सही नहीं है, आपको ये ढूंढना है, तो 3 और 4 गलत है, और सही अगर ढूंढना होता तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोस्टर में ABC का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अविकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए जो सबसे बाद में ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, सभी को पता है, लैगार्ड्स कहते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में कितने तत्व होते हैं, तो कि मुख्य रूप से आपके 3 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 3 तत्व होते हैं। मानवीय अप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, यानी ह्यूमन मोटिवेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय मास्लो, यानी जो आपकी हायरार्की की थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा दी गई है, वो आपके मैस्लो की नीड है ना। अब आता है हमारा सैनिटेशन, कंजर्वेशन एंड वाटर सप्लाई आर द फंक्शंस ऑफ, ये सारे काम किसके होते हैं, तो ये आपको बताना है। ये सारे काम आपकी पंचायत समिति का काम होता है। ठीक है, जलापूर्ति, स्वच्छता, संरक्षण, वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है तो इसे जिला परिषद का काम है, क्योंकि जलापूर्ति कराने का काम यहाँ पे आ रहा है। संरक्षण की बात आ रही है, स्वच्छता की बात आ रही है, तो इसमें जो आंसर जाना चाहिए वो जिला परिषद होना चाहिए। आप हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा। और बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय व्यवस्था की, पंचायती में त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने किया था, ये भी याद रखना। प्रसाद शिक्षा का सिद्धांत क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। फ्लैश कार्डों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 20 से 22 हो सकती है। वैसे कहीं कहीं 10 से 12, लेकिन कहीं कहीं 20 से 22 है, तो आप 20 से 22 मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो स्वतंत्र प्रदर्शकों की विचलनशीलता की तुलना हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट का। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कंपेयर करने का काम है, जो भी वेरिएंस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट, यानी दो स्वतंत्र जो आश्रित चरों में, सॉरी जो इंडिपेंडेंट का मतलब जो दो स्वतंत्र चर होते हैं उनमें कंपेरिजन करने के लिए क्या लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की परीक्षण तकनीक में परीक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं, तो ये आपका मेरे अनुसार जो आना चाहिए आपका आंसर यहाँ पर शॉर्ट पीरियड विच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ये जो आपका क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत कम समय के लिए होता है, तो आपका वो अनौपचारिक होगा, औपचारिक नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपका नेचुरल में करेंगे बहुत लंबा जाएगा। टाइम सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन इस तरह से नहीं होता है, तो यहाँ पे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड आइटम एनालिसिस अप्रोच इज यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ, यानी ये आइटम एनालिसिस का जो प्रयोग किया जाता है, ये आइटम एनालिसिस शायद गटमैन है, लेकिन आप हमें देख के बताइए गटमैन है क्या, इनमें से कोई नहीं होगा, शायद इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिकर्ट, थर्स्टन, गटमैन ये आपके एटीट्यूड को जानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डाटा सेट के 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, तो देखिए मीडियन क्या करता है, मीडियन 2 डाटा को क्या करता है, इन्हें ऊपर और नीचे में डिवाइड करता है, बीच वाला जो पार्ट होता है उसे मीडियन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा डाटा है जो 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो मीडियन है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए हर एग्जाम में, प्रोफेसर एग्जाम, नेट के एग्जाम और शायद आपके टीजीटी पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। मीन मोड मीडियम आपके सेंटर टेंडेंसी है, उसके अलावा कोई चीज़ आपका लिखा रहे तो आपके सेंटर टेंडेंसी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा संपूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम होता है। देखिए यहाँ पर समग्र के भागों की तुलना शब्द आ जा रहा है। देखिए जब तुलना शब्द आ जाता है तो आपका जो पाई ग्राफ होता है संपूर्ण से तुलना करने की बात करता है, तो ये देखिए पाई ग्राफ में क्या होता है, चीज़ों को तुलना की जाती है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है, कौन सा अच्छा है, इसके लिए गोला गोला बना करके इस तरह से हम वहाँ पर करते हैं, दिखाते हैं। किसी समस्या का सोचा समझा अविदित उत्तर क्या होता है, परिकल्पना कहलाती है। क्या कहलाती है, परिकल्पना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, तो देखिए क्षारीय पीएच में वृद्धि करने वाला जो आंसर होगा, अभी तक ये इसको शायद मैंने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, ज़रा एक बार हमें बताइएगा इसका आंसर क्या, क्योंकि मैंने टिक नहीं किया हुआ है कहीं पर और ये शायद क्वेश्चन नहीं मिल रहा था मुझे। ठीक है, देखते हैं अगर आपका आंसर इसको मिल जाएगा मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगी आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एडेड इंटेंसली टू फूड आर फूड एडिटिव्स। इसमें कह रहा है जो हम बिना
चाहे हम मिला देते हैं इंटेंसली। अच्छा देखो, एक एक्सीडेंटल होता है, एक इंसिडेंटल होता है। एक अचानक होता है, एक जानबूझ करके आता है। तो आपका इंटेंशनल होती है, जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाई जाती है, उसे बोलते हैं फूड एडिटिव्स। क्या कहते हैं? फूड एडिटिव्स कहते हैं। देखिए, ई कोलाई क्या होती है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, याद रखना। ई कोलाई क्या होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। अब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है किया गया था? तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होना चाहिए, शायद आपका 86 है। ठीक है, कितना है? 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये श्री नरेंद्र मोदी ने कौशल भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम में आता है? तो सभी लोग जानते हैं, स्पिंगोमैनोमीटर होता है, जिसके द्वारा रक्तचाप मापने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भोजन नष्ट होने का क्या कारण है? तो देखिए, बैक्टीरिया के द्वारा, खमीर के द्वारा और फफूंदी के द्वारा, तीनों तरीके से भोजन हमारा क्या होता है? दूषित होता है। तो यानी डी ऑप्शन सही है। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब होने वाले बैक्टीरिया किसमें विकसित होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर शायद इसका जो आंसर होगा वो क्षारीय होगा। किसमें होगा? क्षारीय होगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? शायद क्षारीय होगा। यानी स्पॉयलेज जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, शायद वो क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीसीजी का टीका बचाव करने के लिए कब लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका आपके 6 रोग के लिए लगाया जाता है। कब लगाता है? 6 रोगों के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रेसिंग एक प्रकार का है, तो ड्रेसिंग आपका सूखी हुई पट्टी है और ना चिपकने वाली पट्टी, दोनों आती है। चिपकने वाली नहीं होती, सूखी पट्टी और ना चिपकने वाली मिट्टी कहलाती है इसमें। अब इसमें से कौन सा विचार करना है आपको कि सही उत्तर का चयन करना है? कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर संतुलित का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों के द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है। और इसमें इंसुलिन का सर्वाधिक उपयोग प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर। देखिए, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही है और दूसरा आंसर गलत है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव होता है कि विभिन्न ऊतकों के द्वारा ग्लाइकोजन के उपयोग को घटाना। क्या करना है? घटाना है। इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट 72 में क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, कि इसमें से सूची है, मिलान करना है, मूल्य किसने दिया है, कार्य सरलीकरण क्या है, निर्णय प्रक्रिया, बजट। देखो, चारों ऑप्शन आपके अलग अलग है। यदि आपने पढ़ा होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मूल्य क्या होता है? मूल्य पार्कर के द्वारा दिया गया है। और कार्य सरलीकरण होता है मुंडेल के परिवर्तन वर्ग का नियम है। अब आपका यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय प्रक्रिया फॉलेट के द्वारा सुझाव दिया गया निर्णय प्रक्रिया। और जो बजट होता है, एंजिल का नियम जो है बजट से संबंधित है। एंजिल का नियम बजट संबंधित है। और इसके बाद आपका कार्य सरलीकरण मुंडेल के परिवर्तन वर्ग से संबंधित है। निर्णय प्रक्रिया जो होती है आपकी, ये आपकी फॉलेट का सुझाव है। और जो बजट होता है, ये आपका जो है एंजिल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुक जाइए एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपका मूल्य वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक की कार्यात्मक इकाई है? तो क्या इकाई है? नेफ्रॉन होती है। FAMN और फ्लेविन, ये आपका है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को ऐसे को एंजाइम जो प्राप्त होते हैं किससे? राइबोफ्लोविन से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? राइबोफ्लोविन से। वुमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है? तो ये किसका हिस्सा है? ये इसका हिस्सा गुर्दे का हिस्सा होता है। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है, कौन सी एंजाइम है? टायलिन नाम की एंजाइम होती है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। खाने की पाचन क्रिया आमाशय से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? आमाशय से मुख से, क्योंकि मुख में ही आपका लार मिलता है, लार से भोजन पचना शुरू हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में किस मानव शरीर में स्थित होता है? यानी एड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होता है। कहाँ पर? गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? गुर्दों के ऊपर स्थित होता है। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख काम क्या होते हैं? तो ये नियामक और नियंत्रण रखने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, शरीर का निर्माण तथा ऊर्जा निर्माण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहते हैं? तो वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन जो होता है, उसी को वसा हार्मोन कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहाँ चले जाते हैं? ये आपका सलाइवा वाला क्वेश्चन हो गया। खाने के लिए आपका खाने की क्रिया मुंह से शुरू होती है। नील ग्रंथि माशय में तो गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। खंड प्रमुख काम क्या होता है? नियमन का काम करता है। सी आंसर सही है। इसमें से कौन सा वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहलाता है? तो ये आपका इंसुलिन होगा। क्या आंसर होगा यहाँ पर? इंसुलिन होगा।
निम्न कैलोरी युक्त वसा, निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ पर किस्मों कम देते हैं तो ये आपका उच्च रक्तचाप होगा। क्या यहाँ पर आंसर होगा? उच्च रक्तचाप होगा। क्या होगा आंसर? उच्च रक्तचाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाकाहारी आहार में सामान्य कमी हो जाती है किसकी? शाकाहारी में आपके संतृप्त वसा अम्ल की कमी हो जाती है शाकाहारी आहार में, क्योंकि आपका जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है किसमें पाया जाता है? एनिमल फाइबर में, एनिमल में पाए जाते हैं। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? ये आपका आर्किड्यूनिक आंसर सही होगा। क्या होगा? आर्किड्यूनिक होगा। नेक्स्ट है बौद्धिक विकासता की किसकी कमी का लक्षण है? आयोडीन की कमी से, क्योंकि आयोडीन की कमी से बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो D4 शायद नहीं होगा। और इसमें आपका जो D3 होता है ये कोलोकैल्सिफेरॉल होता है, जो D2 होता है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, यानी जो D2 है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल पाया जाता है। और जो विटामिन डी केवल होता है ये मशरूम में प्रेजेंट होता है, और जो विटामिन D3 होता है कोलोकैल्सिफेरॉल होता है। और यहाँ पे D4 नहीं होना चाहिए आपका, ये नहीं होगा। पेलाग्रा नामक रोग में किसकी कमी से होता है पेलाग्रा? देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा है आपका, कौन सा इसमें प्रकृति में नहीं पाया था। प्रकृति मतलब आपका जो आपका एर्गोकैल्सिफेरॉल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं सेब में पाए जाते हैं। अब अर्ध अमीनो अम्ल क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर आर्जिनिन जो होता है ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है, जबकि ल्यूसिन, एलानिन, वैलिन ये आपके जो होते हैं ये एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है एलानिन जो होता है वो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? एलानिन जो है आपका अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, जबकि आपका ल्यूसिन, लाइसिन, वैलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। और लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। क्या आंसर होगा यहाँ पर? एविडीन होगा। ठीक है, क्या होगा? एविडीन। अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? एविडीन है। क्या है? एविडीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये 91 वाला क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिला है, इनको यदि आपको मिलता है तो देख लीजिएगा। 91 वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं पाया है। ल्यूकोसिन, अब यहाँ पे आपको आंसर देना है। ल्यूकोसिन क्या होता है? ये गेहूं में पाया जाता है। और मायो एल्ब्यूमिन कहाँ पे पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। और लैक्ट एल्ब्यूमिन दूध में पाया जाता है। और सीरम एल्ब्यूमिन लिम्फ में पाया जाता है। सीरम एल्ब्यूमिन लिम्फ में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर टोकोफेराल, कैल्सिफेरॉल, इनको बताना है कि ये किस कारक के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा टोकोफेराल क्या होता है? ये एंटी स्लेटिक होता है, यानी बांझपन को दूर करने काम करता है। जबकि जो आपका कैल्सिफेरॉल होता है ये एंटी रिकेट यानी रिकेट को दूर करने के लिए होता है। अब यहाँ पर एंक्यूरिन क्या होता है? ये एंटी न्यूरेटिक फैक्टर्स होते हैं। और रेटिनॉल की जो दवा देते हैं ये जो आपका रेटिनॉल होता है ये आपका एंटी जीरोथैल्मिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। निम्न पर विचार कीजिए तो सही उत्तर चुनिए। प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन बाद तक स्रावित होने वाला जो बाह्य तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। बिल्कुल। अब इसमें कह रहा है इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोबुलिन की उपस्थिति है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है इसमें ए तो सही है और दोनों भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन शब्द नहीं है? विटामिन का शब्द नहीं है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास जो होता है विकास की अवस्थाओं तक होता है। विकास प्रतिमान की अवस्थाओं में नहीं की जा सकती है। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। और विकास एक जो होता है, देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर आपका जाएगा यहाँ पर, यह इसमें देखिए यहाँ पे ढूंढना क्या है आपको, इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे देखिए शब्द को पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है विशिष्ट से सामान्य, ये गलत है। यहाँ पे लिखा होता है सामान्य से विशिष्ट, तब आपका सही होता है। और तीसरा आपका विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, विकास भविष्यवाणी कर सकता है। छोटे बच्चों को देख करके आप बता सकते हो कि क्या किसका नेचर है, क्या ये बन सकता है, किसकी तरफ इधर रुचि है, इसको आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। खेल के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर है। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता होती है? ये यानी मेडुला कॉर्टेक्स मेडुला किसमें पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। नेक्स्ट है अवशोषकता। देखिए ये भी आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है, यानी आपको देखिए अवशोषकता जो होते हैं यहाँ पर छिद्रों के द्वारा क्या किया जाता है? छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण किया जाता है, यानी ग्रहण मतलब अवशोषकता करना। और दूसरा आपका आता है इलास्टिक रिकवरी, यानी अत्यधिक दबाव के बाद अपने मूल आयतन में वापस आना इलास्टिक रिकवरी कहलाता है।
प्रतिस्कंदता क्या कहलाता है? ये आपका खिंचाव किया जाए, तनाव किया जाए, फिर भी अपनी पूर्ण लंबाई में आ जाना ही प्रतिस्कंदता कहलाता है। और नेक्स्ट आपका आता है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है? बिना टूटे हुए मुड़ना, बिना टूटे हुए मुड़ना उसको बोलते हैं लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या होता है? कंघी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए पहला यहाँ पर होता है कल्टीवेशन यानी खेती करते हैं, फिर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग उसको खोलते हैं, मिलाते हैं, फिर यहाँ पर आता है गिनिंग एंड बॉन्डिंग करते हैं, फिर आपका कर्डिंग करते हैं और उसके बाद कम्बिंग करते हैं, और इसके बाद आपका कम्बिंग करने के बाद स्लाइवरिंग करते हैं और लास्ट में आपका स्पिनिंग करते हैं। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। वस्त्रों की रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण को क्या कहते हैं? देख देते हैं, रेशों की क्षमता एवं सतह की प्रकृति होती है, रेशों की लंबाई एवं कटाई के दौर दबाव। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम में लिखिए। आप तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा? कर्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग, स्पिनिंग, ये इसकी प्रक्रिया होती है, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशों का वागुण, इसमें रेशों को दबाने के बाद छोड़ देने पुनः अपनी अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसे ही प्रतिस्कंदता कहते हैं। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पलंग, फर्श में बिछाने के लिए अपहोल्स्ट्री का प्रयोग करते हैं। विरंजक जो ज्वेल वाटर भी कहलाता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है विरंजक होता है। अधिक एठनयुक्त धागों में एठन की मात्रा होती है, तो देखिए अधिक एठनयुक्त धागों में एठन कितनी मात्रा होती है? लगभग 7 से 12 है। क्या होती है? 0 से 3 होता है, 3 से 7 होता है, 7 से 12 होता है। ये क्या कर रहा है? अधिक एठनयुक्त पूछ रहा है, यहाँ पर 7 से 12 होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? ये जो आंसर होगा यहाँ पर, ये गर्भावस्था में होती है, यानी जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है गर्भावस्था में होती है। इसमें कौन सा होता है? जो यांत्रिक परिसंचय नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यांत्रिक का मतलब जहाँ पर उपयोग करते हैं और रासायनिक का मतलब जब आपके केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो आंसर होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्टैंडर्डाइजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 24 दिसंबर 1996 को पारित हुआ था, और ये पूरे विश्व में अब मनाए जाने लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलाई के धागे का गुण कैसा होना चाहिए? तो ये एक्सटेंसिबिलिटी होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए। शरीर का ताप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहलाता है? डायफ्रम कहलाता है। अब इसके बाद आपका आता है, एक मोटी स्त्री एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो, इसमें से जो है क्या इसमें से पाया जाएगा? रचनात्मक नमूना क्या होगा? इसमें रचनात्मक नमूना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बोनाइजिंग क्या है? एक फिनिशिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है? फिनिशिंग प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैठने, उठने और दौड़ने की स्थिति में शरीर का तापमान बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी कौन सी होती है? तो कंकाल मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हेप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग। देखिए जो आपका यहाँ पे हेप्लॉइड नंबर पूछ रहा है, इसका जो आंसर होगा मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। अब यहाँ पे रक्त कोश क्या है? जो मोनोसाइट से छोटी और जिसमें केंद्रक बड़ा होता है, इसमें आपका होगा बेसोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसोफिल होना चाहिए। इसमें जो आंसर होगा ये आपका बेसोफिल होना चाहिए। क्या आंसर होगा? बेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोसार्क इंक लिप क्रिस्टल, ये आपको बताना है कि रोसार्क इंक ब्लड परीक्षण क्या है? ये एक प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं स्पष्ट होती है वर्णनात्मक शोध रूपरेखा होती है। निदर्शन जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आती है, तो ये आपका सुदर्शन प्रोबेबिलिटी होती है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, परिकल्पना का जो 2 चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है। तो यहाँ पर देखिए 2 टेल्ड टेस्ट होता है, ये अनुमान नहीं बताता है, 1 टेल्ड में बताता है, 2 टेल्ड में नहीं बताता है, क्योंकि इसमें नल हाइपोथेसिस होता है। स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं, तो आपका लीकर्ट स्केल होगा। क्या होगा? लीकर्ट स्केल होगा। भवन निर्माण नक्शा जो 1 से 100 तक पर तैयार किया गया जाता है, वो जो है भवन निर्माण नक्शा जो है 1.1000 माप पर तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए मैंने भूखंड योजना लिखा है, लेकिन आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जब हड्डी 3 या अधिक खंडों में टूट जाती है उसे बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? तो नेल्सन विधि होगी। क्या होगी? नेल्सन विधि। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा होता है? नायलॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, चावल अधिक पानी में उबाला जाता है, तो पानी गर्म हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। इससे कौन सी विटामिन नष्ट होती है? विटामिन बी नष्ट हो जाती है, इसीलिए हमें निकालना नहीं चाहिए। रजोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है 900 मिलीग्राम पर डे।
ठीक है। अब आता है गर्भावस्था के दौरान कौन सी हार्मोन जीआईटी की आमाशय की पेशियों के समायोजन में सहायक होती है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा जीआईटी के आमाशय की संचाई के लिए, तो यहाँ पर होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन होगा। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना सूक्ष्म अणु कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो आपका इसमें जो आंसर जाना चाहिए वो आपका मोनोसेक्राइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीईएम एक प्रथम सूचक होता है अणु। तो देखिए यहाँ पर अच्छी बात है आपने किया है। तो यहाँ पर आपका पीईएम का है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गतिशील संतुलन से तात्पर्य प्रोटीन ऊर्जा अनुपात। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ पर देखिए गतिशील संतुलन से तात्पर्य प्रोटीन ऊर्जा अनुपात से होता है। अब पीईएम का मतलब आपका कुपोषण से है, यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपका ल्यूकोसिन जो होता है एंट अमीबा के लिए वो जिम्मेदार होता है। बुने हुए कपड़े में पाए जाने वाले देखिए यहाँ पर बुने हुए कपड़े को पाए जाने वाले लंबोता प्रसार संबंधित लूप को किस नाम से किसको संबंधित करता है? तो यहाँ पर 3 लिखना। क्या ऑप्शन होगा? 3 जो होता है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ बुने हुए कपड़े में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संभवता लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? लूप को बुने हुए कपड़ों में पाए जाए। यहाँ पर क्या होगा? ताना आंसर होना चाहिए। क्या आना चाहिए? ताना आंसर चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रनिंग कढ़ाई कहते हैं। नेक्स्ट है लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबे तंतु को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। अब यहाँ पे आता है सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सिल्क देखिए यहाँ पर आपका विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, यानी आपका सिल्क का पालन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। स्त्रियों की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है 280 दिन। नेक्स्ट 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन हो जाता है 2 गुना, यानी 4 माह में आ जाए, 6 माह में आ जाए तो बच्चा 2 गुना हो जाता है। अब एक सांस्कृतिक विकास कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1953 में। क्या है? 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। अब नेक्स्ट आपका एसेप्सिस क्या होता है? ये जीवाणुओं को हटाना होता है। क्या होता है? जीवाणुओं को हटाना ही असेप्सिस कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा बाल विहार किसके द्वारा लाया गया? तो फ्रेडरिक ब्रोफुल के द्वारा लाया गया। निम्न घटनाक्रमों का अनुक्रम कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मेरे अनुसार ऑप्शन अभी है, यहाँ पर जो उसने सही माना है, तो सबसे पहले ओवल्यूशन होता है, फिर इसके बाद आपका अंडपात होता है, फिर इसके बाद यौन निर्धारण होता है, फिर आपके पास जो होता है निषेचन। तो ये चीज़ें आप देखिए मैंने यहाँ पे ग्रुप में बनाया है। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों के कम से कम समय नवजात शिशु की देखभाल करने में क्या करें? अब देखिए यहाँ पर आपका है, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ये जो मैं 142 क्वेश्चन का डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो ओवल्यूशन होता है। क्या होता है? ओवल्यूशन होता है, तब कहीं जाके फर्टिलाइजेशन होता है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले आपका फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद यौन का निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, फिर इम्प्लांटेशन होता है। और इसमें यदि पहले देखा जाए तो ओवल्यूशन पहले होता है। तो अगर दोनों बातें यहाँ पर सही है तो लेकिन आप इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर इसका ए ऑप्शन चुना है। इसका आंसर क्या है? 4312। क्या है? 4312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म के समय शिशु के रोने से श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होती है? श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे गौड़ नियम पूछ रहा है। आपका रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, ये आपके मेन नियम है। वो मल्टीपल रिस्पॉन्स नियम है, आपका द्वितीय नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीव्र बुद्धि मानव की आयु का कितना होता है? 140 से अधिक होता है। कितना? 140 से अधिक होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया और आशा करती हूँ आपको ये आपके वीडियो में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा और आप इसको आसानी से दे सकेंगे। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।